आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 2 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टॉपिक 2। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक 1 डिस्कस किया था जिसमें आपने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था कि एक पेयर ऑफ इक्वेशन में कितने तरह के सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास और उन सॉल्यूशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि जो इक्वेशन का पेयर हमारे सामने है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और अगर करता है तो वो यूनिक सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करता है, नो सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करता है या मैनी सॉल्यूशन को। और इनके और नाम भी थे लाइक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं आज टॉपिक 2 पे। टॉपिक 2 ग्राफ। और ग्राफ के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में आपने स्टडी किया हुआ है कि ग्राफ एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है उसे हम स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, 2 इक्वेशंस। तो एक पेयर होगा और वो पेयर आपको दिया हुआ है और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमें इस पेयर ऑफ इक्वेशन का। तो ध्यान से देखें किस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x + y = 4 एक इक्वेशन है और 2x - 3y = 6 दूसरी इक्वेशन है। 9th में हमने सीखा था कि एक इक्वेशन को जिस तरह से आप 9th में सिंगल इक्वेशन को ट्रीट करते थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आप ग्राफ बनाने के लिए पहले इस इक्वेशन का टेबल बनाएंगे। इस तरह से देखें ध्यान से, हमने ये पहली इक्वेशन ली x + y = 4 और इसमें जिस तरह से आप जानते हैं कि हम या तो x को या y को एक की वैल्यू को हम लेट करते हैं खुद से, और जो लेट की हुई वैल्यू होती है उसको इसमें रखेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। एक वेरिएबल की वैल्यू लेट करनी है, दूसरे की वैल्यू उस लेट की हुई वैल्यू को इस इक्वेशन में रखने से निकल जाएगी। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, हमने y को 0 लेट किया तो यहाँ पे 0 लिख दिया। 0 लिखने के बाद हमने इस y को 0 लेट किया था, इस इक्वेशन में पुट किया y की जगह पे 0। तो x + y = 4 था तो x + 0 = 4, तो x का वैल्यू आ गया 4। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। जब y 0 था तो x 4 आया। फिर y का वैल्यू हमने 1 लेट किया तो x + y, देखिए x + y = 4 है तो x + y की जगह 1 रखना है = 4, तो x = 3 आ जाएगा। फिर हमने y का वैल्यू 2 लेट किया और यहाँ पुट किया फिर से इसको इक्वेशन में, तो हमारे पास x का वैल्यू 2 आ गया। तो ये आपकी पहली टेबल प्रिपेयर हो जाती है और इस टेबल के ऊपर इसकी आप इक्वेशन लिख सकते हैं। वैसे तो सामने लिखी हुई है इक्वेशन, बट एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए इक्वेशन लिखी जा सकती है आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसी तरह से फिर सेकंड इक्वेशन हमने लिया 2x - 3y = 6, ये रही सेकंड इक्वेशन और इसकी टेबल हमने यहाँ बनाई। आप एक बार नोट करेंगे बच्चे, ये जो इक्वेशन है सेकंड, इसकी टेबल बनाने के लिए हमने एक दूसरा तरीका यूज किया है। दूसरा तरीका यूज करने का मतलब इसमें हमने क्या किया है, हम इसको इस टेबल को इस तरह से भी कर सकते थे 0 1 2 जो प्रोसेस आपने 9th में सीखा था, बट एक और तरीका है जिससे आपको ग्राफ बनाने में भी आसानी होगी और सॉल्व करने में भी आसानी होगी। जैसे देखें ये x और ये y, एक बार हमने x को 0 लेट किया, देख रहे हैं आप, लेट x = 0, और एक बार हमने y को 0 लेट किया, लेट y = 0। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, एक बार जब हमने x को 0 लेट किया तो y का वैल्यू -2 आया, और जब y को 0 लेट किया तो x का वैल्यू 3 आया। तो आप इसको ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो देखें हमने लेट x = 0 लिखा और इसको सॉल्व किया 0 यहाँ रखने पर, 2 × 0 - 3y = 6, और सॉल्व करने के बाद हमें y का वैल्यू मिला -2, क्योंकि 2 × 0 0 हो जाएगा, -3y = 6, तो y = -2। और जब y को हमने 0 किया तो 2x - 3 × 0 = 6, तो 2x = 6 आ गया और x = 3 आ गया। और इन दोनों से रिलेटेड, और ये भी जिस इक्वेशन की टेबल है आप इसके ऊपर वो 2 इक्वेशन लिख सकते हैं, 2x - 3y = 6। अब इन दोनों टेबल्स से हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करना मतलब पॉइंट्स को प्लॉट करना, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 4, 0 सबसे पहले ये प्लॉट किया हमने, 4, 0 x 4 और y 0, तो यहाँ पे आया ये पॉइंट देखें 4, 0 ये लिखा हुआ है, और इसके बाद 3 1 x 3 और y 1, ये यहाँ पे आप पॉइंट आया,
और 2 x2 और y2 दोनों को अगर आप डायरेक्शन लेते दोनों की सीध लेते तो यहाँ पे आते हैं और इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और उस लाइन को प्रोड्यूस कर दिया और उस लाइन को प्रोड्यूस करके उस लाइन के कॉर्नर पे उस लाइन की इक्वेशन लिख दी कि ये इक्वेशन, ये लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसी प्रकार आपने सेकंड इक्वेशन लिया, सेकंड इक्वेशन में जो प्लॉट किए थे जो पॉइंट्स आए थे वो लिए 0 -2 x 0 y -2 तो पहला पॉइंट यहाँ प्लॉट होगा आपका। उसके बाद x3 है और y 0 तो दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे प्लॉट होगा x3 और y 0। ये आप जानते हैं जब कोई भी एक कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो किसी न किसी एक्सिस पे लाई करता है। तो इस टेबल को बनाने के पीछे हमारा पर्पस ये भी था कि जब भी एक पॉइंट 0 होगा तो ये पॉइंट्स हमारे किसी न किसी एक्सिस पे लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये इन दोनों पॉइंट से होती हुई हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और इस लाइन पे इसकी इक्वेशन लिख दी। एक लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है 2x - 3y = 6। अब इसके बाद ग्राफ बनाना बहुत आसान है, आप बहुत इजीली बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपसे ग्राफ में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जरा ध्यान से देखें सभी बच्चे। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं बच्चे आपको। किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं? जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट के। अब जरा ग्राफ में देखें ध्यान से, ये दोनों लाइंस हमारी इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं और दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं यहाँ पर। जरा ध्यान से देखें बेटा इसको, ये पॉइंट P है और इस P पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे देखें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको, इस P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ये पॉइंट P ऐसा है जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन पर भी है और इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन पर भी है। P एक कॉमन पॉइंट है जो दोनों लाइंस को जो दोनों लाइंस पे लाई करता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? P एक ऐसा पॉइंट है बच्चे जो इस लाइन पे भी लाई करता है और इस लाइन पर भी लाई करता है, मतलब P कॉमन पॉइंट हो गया। इसका मतलब हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं। ध्यान देना, P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये P के कोऑर्डिनेट्स देखें कैसे फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट्स। आप P पर जाएंगे, P से आप x की तरफ देखेंगे तो 1 2 3.5 अप्रॉक्स। एग्जैक्ट वैल्यू ग्राफ में आनी पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए ये अप्रॉक्स हो गया 3.5। अब अगर देख पा रहे हो, यहाँ से आप x एक्सिस की तरफ आएंगे अगर, तो ये 3.5 के आसपास ये वैल्यू है। और इधर आप y की तरफ अगर इसे देखें तो y की तरफ आप देखेंगे तो ये 0.5 के आसपास आपकी वैल्यू शो हो रही है। तो यहाँ पे जो हमने P के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं बेटा, ये 3.5 और 0.5 लिए। आपको बता दूं, ये x कोऑर्डिनेट होता है बेटा और ये y कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये है कि जो ये पॉइंट P आप देख रहे हैं, ये पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारी उन इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन भी होगा, उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करेगा। ये दोनों वैल्यूज, x की वैल्यू 3.5, y की वैल्यू 0.5, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगी, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन वैल्यूज हैं जो दोनों लाइंस पे लाई कर रही है। कॉमन पॉइंट जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यहाँ। लेकिन ये 100% करेक्ट नहीं होता ग्राफिकली, इसीलिए इसको हम x और y की वैल्यू के लिए परफेक्ट कंसीडर नहीं करते। ग्राफिकल मेथड से भी आप x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने थर्ड टॉपिक में डिस्कस करना है। लेकिन ग्राफिकल मेथड से जो वैल्यूज फाइंड की जाती हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होती हैं, इसलिए क्योंकि ग्राफ में 100% एक्यूरेट पॉइंट्स हम नहीं फाइंड कर पाते, इसीलिए इसको कंसीडर नहीं किया जाता। तो हमें फिलहाल इस फर्स्ट क्वेश्चन में इस P के कोऑर्डिनेट बताने थे जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आंसर लिखा हुआ है P is 3.5 and 0.5 अप्रॉक्स, ठीक है। इसके बाद इसी ग्राफ में और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है हमसे, देखें ध्यान से बोर्ड पे जरा। फाइंड द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्राइंगल formed by the lines representing the equations
एंड ए पार्ट है एक्स एक्सिस एंड बी पार्ट है वाई एक्सिस। इसका क्या मतलब है? आपको ये कहता है उस ट्राइंगल के वर्टेक्सेस फाइंड करो, उस ट्राइंगल के वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो जो उन दो लाइंस से जो हमने ड्रॉ की हैं और एक्स एक्सिस वाली लाइन से बनता हो, या फिर उन दो लाइंस से बनता हो जो हमने ड्रॉ की हैं और वाई एक्सिस वाली लाइन से बनता हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं एक ट्राइंगल को बनाने के लिए बच्चे हमें 3 लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है, और उन 3 लाइंस में ये क्वेश्चन कहता है कि 2 लाइंस तो वो होनी चाहिए जो हमने ड्रॉ की है, मतलब एक x + y = 4 और दूसरा 2x - 3y = 6। और तीसरी लाइन फर्स्ट केस में उसने बोला है जो तीसरी लाइन है वो एक्स एक्सिस की होनी चाहिए, मतलब ये लाइन होनी चाहिए। तो आप पहले ऐसा ट्राइंगल ढूंढे जिसमें 2 लाइंस तो वो आ रही है जो हमने ड्रॉ की और तीसरी लाइन एक्स एक्सिस की आ रही है, तो आपको वो ट्राइंगल मिलेगा। ध्यान से देखें, जरा ध्यान से देखें बच्चे, पी क्यू आर, ये है वो ट्राइंगल। देखें पी क्यू आर, क्यों है ये वो ट्राइंगल? ट्राइंगल तो यहाँ पे और भी बन रहे, और क्यों नहीं है? क्योंकि इस पी क्यू आर की स्पेशलिटी ये है कि इस पी क्यू आर में 2 लाइंस तो ये, एक लाइन तो ये है जो हमारे x + y = 4 को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी लाइन ये है जो 2x - 3y = 6 को रिप्रेजेंट करती है। देखिए छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, ये देख पाना पॉसिबल है या नहीं? देखें कोशिश करें। पी क्यू आर, तो पी के कोऑर्डिनेट्स 3.5 0.5 हमने लिखे हुए हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट्स आप देखें ध्यान से, यहाँ पे 3,0 है, और आर के कोऑर्डिनेट्स 4,0 ये कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। ध्यान से देखिए आप सभी बच्चे, देखिए हम लिखा आंसर में लिखा हुआ है ट्राइंगल विद एक्स एक्सिस। जो ट्राइंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स, उसके जो वर्टिसेस हैं वो है P 3.5 0.5, Q 3,0 और R 4,0। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? ओके। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए ट्राइंगल विद वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के साथ वाला ट्राइंगल देखना है। आ जाइए वापस डायग्राम में आते हैं, इधर आइए। ये देखिए ट्राइंगल वाई एक्सिस के साथ कौन सा बन रहा है? पी एम एन। इधर ध्यान से देखें, पी एम एन। अब इनके वर्टेक्सेस लिखने हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं वर्टेक्सेस के, तो पी के हैं 3.5, 0.5। यही कर देखें पहले आप 3.5, 0.5, और m को जरा ध्यान से देखें आप लोग। m y एक्सिस पे है बेटा, तो पक्का x तो 0 होगा, तो y कितना है? तो y इसका अप्रॉक्स देखिए ध्यान से 3.2 ऐसा कुछ लग रहा है, आप आसपास में 3.2 के आसपास में, तो 0, 3.2, और जो n है, n आपको क्लियर दिख रहा है 0, -2, तो ये p m n। ध्यान से देखें, p 3.5 0.5, m 0, 3.2 और n 0, -2, क्योंकि ये y एक्सिस पे है दोनों कोऑर्डिनेट्स, दोनों वर्टिसेस, इसलिए इसमें x 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, देखिए इधर B में ट्राइंगल विद y एक्सिस, p 3.5 0.5, m 0, 3.2 और n हो गया 0, -2। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपसे ग्राफ पे रिलेटेड पूछा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन देखें, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म। जो ट्राइंगल्स हमने फॉर्म किए हैं, ट्राइंगल्स फॉर्म, उनके एरियाज कैसे निकालते हैं? आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस और एल्टीट्यूड हमें ढूंढना है। इधर आते हैं, इधर पहले देखें यहाँ पर ट्राइंगल जो हमारा एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ है, हम उसका एरिया निकालने जा रहे हैं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें बेस यहाँ पे 1 यूनिट शो किया गया है और हाइट 0.5। ये कहाँ से आया? इधर देखें ध्यान से, ट्राइंगल जो एक्स एक्सिस के साथ है हमारा, फिर से वही छोटा ट्राइंगल, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें बेटा आप लोग। ये जो पी क्यू हमारा ट्राइंगल है, इसमें आप देखें बेस तो क्यू आर होगा, देखें क्यू आर, और ये जो क्यू आर है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 यूनिट का डिस्टेंस है। ये कितना यूनिट डिस्टेंस है? 1। और उसके बाद जो एल्टीट्यूड है बेटा आपका, अल्टीट्यूड आपका ये है P, और ये डॉटेड लाइन की गई यहाँ पर P, इसको हम T नाम दे देते हैं। तो PT जो है ये 0.5,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी बेस 1 यूनिट, एल्टीट्यूड 0.5 यूनिट और एरिया होता है बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 1 इंटू 0.5 और सॉल्व किया तो 0.25 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर और स्क्वायर तो एरिया में आता है। तो ये आपका एरिया निकल गया ट्राइंगल विद एक्स एक्सिस वाला। और ये देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वाई एक्सिस बिल्कुल इसी तरह से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और जो वाई एक्सिस के अलोंग ट्राइंगल बन रहा है उसका बेस 5.2 यूनिट्स होगा और एल्टीट्यूड 3.5 यूनिट्स होगा। और कैसे होगा इस डायग्राम में आते हैं, देखें इधर वाई एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है बेटा वो है PMN। ध्यान से देखा सभी बच्चे PMN। तो इसका जो बेस है वो M से N तक होगा। अब देखें 2 यूनिट्स डिस्टेंस इधर है, 1 2 3 यूनिट्स इधर है, तो टोटल 3 और 3.2 यूनिट्स है इस तरफ। तो 3.2 और 2 तो 5.2 यूनिट्स अप्रॉक्स। क्योंकि ये चाहे डायरेक्शन नेगेटिव है लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस काउंट होगा यहाँ से यहाँ। तो बेस हो गया इसका 5.2 और एल्टीट्यूड ये होगा बेटा, देखा ध्यान से, ये डॉटेड में एक लाइन ड्रॉ की गई है और ये लाइन 3.5 यूनिट्स को शो करती है अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमने लिखा है यहाँ पर, इधर आ जाए, बेस 5.2 यूनिट्स और एल्टीट्यूड 3.5 यूनिट्स। तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और इसको सॉल्व किया तो ये 5 से ये 5.2 कट गया, 2.69 मल्टीप्लाई किया तो 9.10 मतलब 9.1 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ग्राफ में पूछे जा सकते हैं। तो कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन अगर आता है तो उस ग्राफ के क्वेश्चन में ग्राफ बनाने के साथ साथ आपको इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ ही मैंने एक और क्वेश्चन लिया है जिसमें हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस ड्रॉ गिवन है और उन 3 इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने वाला हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल को के वर्टिसेस और एरिया फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग pairs of linear equations, hence shade the region bounded by these equations, also find its area। हमें कहता है कि ये जो 3 इक्वेशंस हैं 3x + y + 4 = 0, 6x - 2y + 4 = 0 and x = 0, these are the given equations। हमें इन तीनों इक्वेशंस से लाइंस ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हमने पहली इक्वेशन ली 3x + y = 4 और वही प्रोसेस एक बार x को 0 एक बार y को 0 लेट किया। तो जब x को 0 लेट किया तो y - 4 आ गया और जब y को 0 लेट किया तो x - 1.3 आ गया अप्रॉक्स। ये कैलकुलेशन करके हमने दिखाया है उसको। बिल्कुल ऐसे ही हमने सेकंड इक्वेशन को लिया इसका 6x - 2y + 4 = 0। तो 6x - 2y + 4 = 0 को अगर हम लेते हैं और x की वैल्यू 0 लेट करते हैं तो हमारे पास सॉल्व करने पे y की वैल्यू 2 आती है। और जब y की वैल्यू को 0 लेट करते हैं बेटा तो इसको हम सॉल्व करते हैं, y की जगह 0 पुट करके सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ गया -0.6 अप्रॉक्स। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे टेबल में शो करके थर्ड इक्वेशन आपकी x = 0 है, उसकी कोई टेबल नहीं बनेगी बिकॉज सेकंड वेरिएबल नहीं है। अब इन दोनों लाइंस को ड्रॉ किया हमने, x0 y - 4 और x0 y - 4 है तो पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा। ध्यान से देखें, दूसरा x - 1.3 है और y0। जब x - 1.3 है तो 1 के बाद 1.3 अप्रॉक्स हमने यहाँ पे डिसाइड किया है और इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे x आपका है 0 और y है -4 और इधर आपका है x - 1.3 और y है 0। इसके साथ साथ फिर दूसरी लाइन देखें आप, x0 y2, तो x0 है और y2 तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा जो x0 और y2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और x - 0.6 यहाँ पे देखें ध्यान से, x - 0.6 है और y 0, ये पॉइंट यहाँ पे है आपके पास। फिर इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन हमने प्रोड्यूस की और दोनों लाइंस में उनकी इक्वेशंस लिख दी है। तीसरी लाइन x = 0 आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, चैप्टर 3 में भी चैप्टर 4 में भी, कि हमारे पास जब x = 0 होती है तो वो लाइन y एक्सिस के ही ऊपर होती है, y एक्सिस पे ही होती है। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस भी बोलते हैं इसको। तो ये x = 0 को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन ये है, y एक्सिस वाली, लिखा भी है यहाँ पर देखें x = 0। तो इन तीनों लाइंस से जो ट्राइंगल बन रहा है बेटा वो शेड किया गया है ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल का नाम है PQR। ध्यान से देखें, PQR वो ट्राइंगल है
और उस ट्राइंगल के वर्टेसेस हमने लिखे हैं यहाँ पर P के, यहाँ पे देखें P को P पॉइंट पे x अप्रॉक्स -1.1 है और y -1.8 के अप्रॉक्स में है, और जो Q है वो तो लिखा हुआ है 0,2, और जो R है वो भी हमारे पास 0,-4। तो ये तो उस ट्राइंगल के वर्टेक्सेस हैं जो इन तीनों लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, जिन तीनों की इक्वेशंस हमें गिवन है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हमें फाइंड करना था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है सभी जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ देखें ध्यान से, हाफ बेस हाइट, और बेस आपका QR है, और ये QR की मेजरमेंट 4 यूनिट इधर 2 यूनिट इधर 6 यूनिट्स हो गई, और हाइट आपका 1.1 यूनिट में आ जाएगा, और ये 6 यूनिट्स। अब यहाँ पर आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई करेंगे, ये 6 लिखा हुआ है, 3 से कट गया, 2 से कट गया 3 टाइम, और 3 इंटू 1.1 3.3 स्क्वायर यूनिट। तो ये है आपका ग्राफिकल मेथड टू रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इसके अलावा मैं बता चुका हूँ आप लोगों को लास्ट क्लास में कि अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं इस तरह से, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वन टाइम इंटरसेक्ट कर रही है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती नहीं हैं, ग्राफ में दो लाइंस पैरेलल आ रही हैं, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो नो इंटरसेक्शन मींस नो सॉल्यूशन। और अगर ग्राफ की दोनों लाइंस एक साथ आ रही हैं, तो इंसिडेंट हैं, तो मैनी सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन को भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया हो। ये सेकंड टॉपिक है आपका ग्राफ का। अब आप 3.1 में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, उनमें तो इक्वेशन बनानी है, लेकिन 3.2 में कुछ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने हैं और कुछ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो आप उनको कर पाएँ। और एक बात मैं और फिर से कहना चाहूँगा सभी बच्चों को कि अगर बच्चों को आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो, तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे पाएंगे और भी आपकी हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू।